नमस्कार बच्चों, आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ है, देखिए व्हाट इज रिटन इन दिस क्वेश्चन। लेट मी रीड द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS। यहाँ पर फॉलोइंग फिगर है, नंबर 1 मैंने दिया हुआ है GUNS और इधर ये RUNS आप देख सकते हैं। आर पैरालोग्राम्स, ये दोनों पैलोग्राम्स हैं। ठीक है बच्चों, ये दोनों पैलोग्राम्स है। फाइंड x एंड y, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, इसमें हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पर मैं इसको करना शुरू कर देता हूँ। फर्स्ट सबसे पहले बच्चों मैं इसको सोल्व करना शुरू करूँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आइए बच्चों को देखिए कैसे करना है। First thing you should have learned, I think I want to say you must learn the property of parallelogram. If you have not learned that, it is very impossible to solve this question. Okay, so first you must learn the property of parallelogram, then you will have to solve. आइए फर्स्ट फिगर का करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या मालूम है, जो कि हम देख रहे हैं साइड की जो लेंथ दी हुई है इसमें साइड में, तो साइड की प्रॉपर्टी हमें क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। अब यहाँ पर अपोजिट साइड कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ। देखिए SG या GS के अपोजिट आती है NU या UN आप बोल सकते हैं। तो दोनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका मतलब दोनों की लेंथ को हमें क्या करना है, इक्वल रखना है। और ठीक इसी प्रकार इधर ये GU इक्वल है SN, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। आइए फर्स्ट फिगर के लेके चलते हैं। देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं, GUNS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम हो गया। अब देखिए SG इक्वल है NU। यहां पर प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। आप ये शॉर्टकट में लिख सकते हैं, पैरेलल का साइन बना के GM आपको लिखना है। अब SG आपकी है 3x और इक्वल NU है आपकी 18। ठीक है बच्चों, अब देखिए बिल्कुल इजी है। 3 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में होने वाला है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 3 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो इधर आकर डिवाइड, तो 3 से डिवाइड कर देते, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 6। ठीक है, अब इसमें लिखा लेंथ आर इन सेंटीमीटर, मैं यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देता हूँ, इसमें भी सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये भी सेंटीमीटर। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर GU इक्वल SN। ठीक है, वही प्रॉपर्टी आएगी इसमें, अपोजिट साइड, यहाँ पे साइड्स लगाना है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो दोनों इक्वल होती है अपोजिट साइड की। ठीक है, पैरेललोग्राम की। तो यहां पर GU है 3y - 1। ठीक है बच्चों, और इधर है 26। ऐसे समझ में आ गया। ये दिया हुआ 3y - 1 मैंने इधर लिख दिया है, और इधर 26 दिया हुआ ये मैंने लिख दिया है। अब आपको करना क्या है, 3y को इधर रखें, ये देखिए, और -1 है, 1 के सामने माइनस का साइन है। अब जब 1 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 26 + 1। ठीक है बच्चों, y इक्वल 27 आ गया ना, 26 + 1 27। 3 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ गया। 3 से डिवाइड कर दे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो y इक्वल आ गया 9। ये सेंटीमीटर लिख देते हैं इसको भी। ठीक है बच्चों, जो फर्स्ट फिगर थी GUNS, उसमें हमने x की और y की वैल्यू फाइंड कर ली। आइए बच्चों हम सेकंड फिगर वाला हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें साइड तो नहीं है लेकिन डायगोनल है।
and we know that the diagonals of parallelogram are bisect each other. ओके, हमें मालूम है जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। यानी यहां पर मैंने O लिख दिया है, अगर हम आर एन को लेके चले तो आर ओ इक्वल होगा ओ एन। ठीक है, यहाँ पर आर ओ की लेंथ जो है 16 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये एस ओ इक्वल होगा ओ यू के। तो एस ओ जो 20 दिया हुआ है तो ये 20 सेंटीमीटर हम इसको मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो दोनों के इक्वल होते हैं। अब हम इसमें फिर वही लिखेंगे कि आर यू एन एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया ये। अब यहां पर आप ये ले लीजिए बच्चों, जिसमें आपको सबसे पहले वो डायगोनल लेना है जिसमें आपको 1 फाइंड करना हो। अब इसमें हमें सिर्फ देखिए एस यू में हमें केवल y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम केवल ये ले सकते हैं पहले एस यू, यानी एस ओ इक्वल होगा ओ यू के। ये भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको फिर ये इक्वेशन 1 बना के यूं का यूं लिखना पड़ेगा। x प्लस वाई इक्वल 16 यूं का यूं लिखना पड़ेगा, क्योंकि x की भी फाइंड करनी है y की भी फाइंड करनी है। तो हम इसको नहीं लेंगे, तो सबसे पहले लेंगे एस यू डायगोनल को। तो एस ओ इक्वल है ओ यू के। ठीक है, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं एस ओ इक्वल ओ यू। यहां पर प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्टकट में लिखता हूं मैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। यहां पर ये देखिए, ठीक है, ये लिख दिया। अब एस ओ तो है आपका 20 इक्वल, और ओ यू क्या है y प्लस 7। ठीक है, इधर ये प्लस 7 है, 7 के सामने प्लस का साइन है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। 20 माइनस 7 इक्वल y, और y को आप इधर लिख सकते हैं, और 20 में से 7 माइनस करेंगे 30, ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है बच्चों, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला। अब देखिए ठीक इसी प्रकार यहां पर मैं लिख लेता हूं कि इसके हम 1 मान लेते हैं, आर ओ इक्वल है ओ एन। ठीक है बच्चों, वही प्रॉपर्टी आएगी, मैं लिख देता हूं एक बार फिर, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। ये ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे बार बार बोलता हूं, आपको जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो लर्न होनी चाहिए, यानी डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम में क्या क्या चीज इक्वल होती है, क्या कौन सी साइड की इक्वल होती है, डायगोनल कैसे होते हैं, अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। ओके, अब आर ओ देखिए, इसमें आर ओ है इसमें अंदर 16 और इक्वल ओ एन है इसमें x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए, y की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम 1 से यहाँ पे y की जगह y की वैल्यू को रखना है। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ पर 16 इक्वल x प्लस y की वैल्यू जो आई है 13, यहाँ पर मैं 13 लिख देता हूं, और यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम 1। ये देखिए, ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी आपको साथ साथ लिखते हुए चलना है, इससे जो है आपके मार्क्स कंप्लीट आते हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर 13, इधर 13 के सामने प्लस का साइन है। ठीक है, और इस 13 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये इसके सामने माइनस का साइन आएगा, इसके सामने नहीं आएगा, इस नंबर के सामने ऐसे, ये देखिए इस टाइप से। ठीक है, इसके यहाँ पे आ गया इक्वल x। आप 16 में से 13 माइनस करेंगे, कितना आएगा 3 इक्वल x। ठीक है, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं x इक्वल 3, और इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर को मैं अच्छे से लिख लेता हूं। देखिए यहाँ पर
तो आपने देखा कि क्वेश्चन 8 में जो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी लेंथ में, वो हमने फाइंड कर ली है। तो बच्चों ये था बहुत ही छोटा सा कहूँगा मैं तो क्वेश्चन को, और मेरे लिए तो इजी था, कुछ बच्चों के लिए भी इजी होगा। लेकिन बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।